दोस्तों अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जहां पर 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको दिख जाते हैं, उसी तरीके से साइंस भी है। ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है और फर्स्ट ईयर 12th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम आपको बता देंगे। ये 5वां चैप्टर है, पदार्थों का पृथक्करण। ये कहां केवल क्वेश्चन बहाना होता है, बहुत कुछ आपको बताना होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो निष्पावन है, निस्तारण है, निस्यंदन है, ठीक है, हस्तचयन है, चालन है, अपसादन है, थ्रेसिंग है और बाष्पन है। जितने भी ये नाम लिखे हुए, निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, हस्तचयन, चालन, अपसादन, थ्रेसिंग और बाष्पन, ये सब क्या है? ठीक है, तो ये सब मिश्रणों से अवयवों को अलग करने की विधियां हैं। क्या है ये? मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। यानी कोई भी मिश्रण है, उसमें कोई भी कण है, उसे आपको अलग करना तो ये विधि लगाएंगे। मान लो रेत है, उसे जल से अलग करना, कोई इसी में से विधि लगाएंगे। ठीक, जैसे जब मिट्टी सहित किसी चीज को उड़ेल देते हैं तो उसे निस्तारण कहते हैं। ठीक, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं छानने के लिए, निस्यंदन कहते हैं। छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, चालन कहते हैं। बाष्पन में तो आपको पता ही है, गर्म कर देते हैं, भाप बन के उड़ जाता है। कोई भारी चीज हो जैसे मिट्टी टाइप, उसे नीचे बैठा दिया, पानी पानी अलग हो गया, अवसादन कहते हैं। तो ये जितनी भी विधियां लिखी हुई हैं, ऐसे पूछता है कि निम्न में कौन सी विधि जो है वो पृथक्करण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से जितनी भी विधियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, कौन कौन सी? निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, हस्तचयन, चालन, अवसादन, थ्रेसिंग, बाष्पन, ये सारी की सारी पृथक्करण की विधियां हैं। ठीक, फिर इस चैप्टर से और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो भैया कोलाइडी विलयन क्या होता है? जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक, यानी ना ज्यादा बहुत ज्यादा पतले होते हैं, ना बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं। जैसे शहद हो गया, ना पतला है ना गाढ़ा है। फेविकोल हो गया, ना पतला है ना गाढ़ा है। लेई हो गई, लेई समझते हो, सारे लोग आटे की बना लेते हैं, ना पतला है ना गाढ़ा है। तो इस तरीके की जितनी भी चीज होती है वो सब कोलाइडी विलयन होती है। लेकिन परिभाषा क्या है? जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, क्या कहलाते हैं? कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है? भैया जब किसी विलयन में कोई चीज घोलते हैं, मान लिया आपने चीनी ली, पानी में डाली, घुलेगी। थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं, हम हमेशा बताते हैं कि मान लिया आप खाते हो 4 रोटी, ठीक, आपने खाई है 2, तो आप हो असंतृप्त। ठीक है, फिर उधर से बुआ आई, उनने 2 तुम्हें खिलाई, बोले हमारी इज्जत से हमारे लिए खा लो। 1 उनने खिलाई, 3 हो गई। उधर से फूफा आए, उनने 1 और खिलाई, 4 पूरी हो गई, तो हो गए संतृप्त। अब मान लिया बुआ की लड़की आई, तुम जोश में आ गए, बोले अरे यार लड़की खिला, जब तो 6 और रोटी खा ली, 10 का आ गए, अति संतृप्त हो गए। तो जब अवकाश से ज्यादा, मान लिया आपने चीनी डाली, घुल रही है, जब तक विलयन में कोई चीज घुलती रहेगी तब तक वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। जब घुलनी बंद हो जाएगी तब उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक, तो ऐसे करके पूछा जाता है कि जब विलयन में कोई विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, ठीक है, तब वो कौन सा विलयन कहलाता है? तो संतृप्त विलयन कहलाता है। और जब तक घुलता रहता है तब तक असंतृप्त विलयन कहलाता है। गर्म करने पर विलयन की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी चीज को गर्म करोगे क्या होगा? वो तेजी से भागेगा। ऐसे विलयन को गर्म करोगे तो तेजी से उसके कण भागेंगे, जो चीज घुलने वाली होगी वो घुल जाएगी। यानी गर्म करने पर जो विलयन की विलयता है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है गर्म करने पर विलयन की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करने पर विलयन की जो विलयता है वो बढ़ जाती है। एक्चुअल में ये विलयन क्या होता है? तो सरल भाषा में बताएं, जो घुलता है वो विलय, जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, और मिला के बनता विलयन। क्या मतलब? जैसे घुली कौन? चीनी, तो चीनी क्या हो गई? विलय। किसमें घुली? पानी में, तो पानी क्या हो गया? विलायक। क्या बना? शरबत, तो शरबत क्या हो गया? विलयन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक और चैप्टर था। इसी तरीके के पूरे टॉपिक हैं, प्लेलिस्ट वाइज आपको मिलना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सब कुछ राज व्यवस्था, साइंस, जितने भी करंट अफेयर है, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। जुड़ जाइए चैनल से, और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।